हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हमने जो कल पढ़ा था भारत की जनसंख्या, उससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रवास, जिसमें प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह छत्तीसगढ़ में है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना है जो दो आधारों पर की जाती है। जन्म का स्थान यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से भी जाना जाता है। जो जन्म का स्थान है व्यक्ति का, उसको जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से भी जाना जाता है। निवास का स्थान यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। यदि निवास जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जन्म जिस स्थान पर हुआ है, यदि वह उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वह उस व्यक्ति का पिछला स्थान कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ ऐसे प्रवासियों की संख्या थी। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ है, उसमें से 45.6% लोग हैं वह प्रवासी हैं। प्रवास की धाराएं। प्रवास की कौन कौन सी धाराएं हैं? आंतरिक प्रवास देश के भीतर होता है। आंतरिक प्रवास देश के मतलब कोई भी राष्ट्र है उसके अंदर जो प्रवास होता है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना, तो वह आंतरिक प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वह एक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाना या किसी दूसरे देश को छोड़कर इंडिया में आ जाना, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास 4 प्रकार का होता है। आंतरिक प्रवास है जो 4 प्रकार का होता है। ग्रामीण से ग्रामीण पहला 4 प्रकारों में है। पहला ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से ग्रामीण और चौथा है नगर से ग्रामीण। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास वह प्रवास होता है जिसमें हम एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं, वह ग्रामीण प्रवास कहलाता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास वह प्रवास होता है जिसमें हम किसी गांव को छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं, वह ग्रामीण से नगरीय प्रवास कहलाता है। नगर से नगरीय प्रवास ये होता है जैसे हम एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाकर बस जाते हैं, वह नगरीय प्रवास कहलाता है। और नगरीय से ग्रामीण, यदि हम किसी सिटी में रह रहे हैं और उस स्थान को छोड़कर हम किसी गांव में जाकर बस जाते हैं, वे ग्रामीण से नगरीय प्रवास कहलाता है। भारत में 2011 के दौरान पिछले निवासों के आधार पर परिकलित 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ पिछले 10 वर्षों में अपने निवास स्थानों का स्थान बदल लिया है। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 45.6 करोड़ प्रवासी थे, जिसमें से 14.2 करोड़ जो प्रवासी हैं उन्होंने अपना निवास स्थान है जो पिछले 10 वर्षों में परिवर्तित कर दिया है।
इनमें से 11.9% इनमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। जो 11.2 करोड़ है वे अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। 89.9% प्रवासी पड़ोसी देशों से आए। 89.2% प्रवासी हैं वह पड़ोसी देशों से आए हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इसके बाद पाकिस्तान सबसे प्रमुख है। प्रवासियों में महाराष्ट्र सूची ही प्रथम स्थान पर है। जो प्रवासी होते हैं वे सर्वाधिक महाराष्ट्र में आते जाते हैं। इसके बाद में दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है। इनमें प्रवासियों की संख्या है वह अधिक पाई जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में उत्प्रवासियों की संख्या अधिक है। प्रवास के कारण प्रवास के वृहत रूप से दो संवर्गों में रखा गया है। मतलब प्रवास के मुख्य रूप से दो कारण बताए गए हैं। प्रतिकर्षक कारक जो लोगों का निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। प्रतिकर्ष कारक मतलब कुछ कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे कि कुछ जगह पर, कुछ स्थानों पर, जैसे मान लीजिए कि चिकित्सा सुविधाएं ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है, तो वहां के लोगों को परेशानी होती है अपने बच्चों को दिखाने में, बुजुर्गों को, तो वह अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। यह मतलब प्रतिकर्षक कारक हो जाते हैं। वह उस स्थान को छोड़ने के लिए मतलब मजबूर हो जाते हैं लोग कि उनको वो स्थान छोड़ना पड़ता है। आकर्षक कारक जो भिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे मतलब कि कुछ रोजगार के जिन क्षेत्रों में रोजगार अधिक उपलब्ध होता है वहां पर है जो प्रवासियों को, वह क्षेत्र है जो प्रवासियों को आकर्षित करता है। प्रतिकर्षक कारक है जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान, भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, स्थानीय संघर्ष। ये सब ये जो प्रतिकर्षक कारक है, जैसे किसी स्थान पर बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ता है, चक्रवात आ जाता है, तूफान है, भूकंप है, सुनामी है, प्राकृतिक आपदाएं, या फिर कोई जैसे युद्ध है, स्थानीय संघर्ष है, या कोई अन्य कारण है, कोई महामारी फैल गई है, इन सभी कारणों को हम प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत रखते हैं। अपकर्षक कारक वे कारक होते हैं जो बेहतर अवसर, नियमित काम मिलना, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत आदि उपलब्ध होते हैं। अपकर्षक कारक वे होते हैं जो अपकर्षक मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे रोजगार के बेहतर अवसर होना, नियमित काम मिलना, उच्च वेतन होना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होना, मनोरंजन के स्रोत होना, यही सभी कारक है जो अपकर्षक कारक होते हैं। विवाह के बाद तो स्त्रियां मायके से बाहर जाती हैं। हमारे देश में जो स्त्री प्रवास का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है वह है विवाह। क्योंकि विवाह के बाद में लड़कियों को अपना मूल स्थान छोड़कर जाना पड़ता है, इसीलिए है जो स्त्रियों में प्रवास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है विवाह। लेकिन एक अपवाद है मेघालय, इसका अपवाद है क्योंकि वहां पर स्त्रियों की जगह पुरुष को उसके ससुराल में जाकर रहना पड़ता है। विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 4% है, क्योंकि महिलाओं का प्रवास है जो अधिकांशतः विवाह के कारण होता है, लेकिन पुरुषों का प्रवास है जो विवाह के कारण नहीं होता है। इसलिए इनका जो प्रतिशत है 4% है पुरुष प्रवास।
Right.